हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप इतना समय निकाल कर मेरे वीडियो को पसंद करते हो, देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इसके लिए मैं बहुत ही दिल से आभारी हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल परसों रोज आपके लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है HTV@साइंस क्लासेस। आप ये जो देख रहे हैं, जब भी आप मोबाइल पे या किसी पे सर्च करेंगे तो मेरा ये फोटो आपके लिए शो होगा। तो आप तुरंत ही HTV@साइंस क्लासेस पर जाएंगे और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, जब आप लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। तो हम और उत्साह के साथ काम करना चाहते हैं। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं रात्रि के 11:30 होने जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सब आपका प्रेम है। हम ऐसे ही काम करते रहेंगे जब तक आप लोगों का साथ रहेगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा था, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर हमने लिया था, उसमें हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए थे। पहला किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आज हम इसका तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस। तो मैं आपके लिए दिखाना चाहता हूँ गैमीटोजेनेसिस। दोस्तों, ये मैंने आपके लिए ये नोट्स खुद प्रिपेयर किए। आप देख सकते हैं, ये मेरे यूट्यूब का नाम है HTV@साइंस क्लासेस। दोस्तों, आप इसके लिए जरूर सब्सक्राइब करें। हालांकि सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और तेजी से बढ़े, ताकि वीडियो बहुत जल्दी से हर जगह वायरल हो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस। आप इसे देख रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस वाले चैप्टर के लिए हम आज इसी पे बात करेंगे आकर। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने काम की। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गैमीटोजेनेसिस। आज हम पढ़ेंगे कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब मेल तथा फीमेल संतान उत्पन्न करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जरूरी है कि पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन। जब तक गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी नहीं होगी। तो समझते हैं। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि मेल और फीमेल, जो मेल होता है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, जैसा कि हमने बता दिया था आपके लिए पहले ही। और इसके बारे में हमने कल बताया था कि फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ओवरीज होती हैं, जो बन के ओवरीज होती हैं। कल हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए बताया था। और आगे दोस्तों, जो इसमें जो गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जो मेल होता है उसमें गैमीट बनने की जो क्रिया होती है टेस्टिस में संपन्न होती है। हमने बताया था कि इस टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को टेस्टिस से स्पर्म बनने की क्रिया के लिए हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द नेम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन मेल। इसी प्रकार से फीमेल में जो गैमीट बनते हैं, ओवम होता है, ओवरीज में oogenesis की प्रोसेस होती है, अंड जनन की प्रक्रिया होती है,
जिससे ओवम का निर्माण होता है। ये स्पर्म और ओवम दोनों ह्यूमन के गैमीट्स युग्मक हैं। जब ये स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी होती है। तो हम बताना चाहेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो प्यूबर्टी एज में होती है। ठीक है, कब होती है? प्यूबर्टी एज में होती है। यस हो जाता है बिल्कुल। यानी कि जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो जो टेस्टिस होता है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। उस उनके अंदर स्पर्मेटागोनिया का निर्माण होता है। होता क्या है कि जो मेल जर्म सेल है, नर जनन कोशिका है, उनमें उनके द्वारा ये स्पर्म का निर्माण होता है। सबसे पहले जो स्पर्मेटागोनिया ये होते हैं, ये कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है? स्पर्मेटागोनिया जो होते हैं अपनी संख्या के लिए बढ़ाते हैं। माइटोटिक डिवीजन से इनकी लगातार संख्या बढ़ती रहती है। ये जितने भी स्पर्मेटागोनिया होते हैं सभी कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। इनमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों, साथ साथ नोट जरूर करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपके लिए बताया था ये प्यूबर्टी उसमें होता है, ये प्रोसेस टेस्टिस में होती है, और टेस्टिस की सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटागोनिया बनते हैं। और ये जो स्पर्मेटागोनिया होते हैं शुरुआत में माइटोटिक डिवीजन करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है। ये सभी स्पर्मेटागोनिया जो होते हैं द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और इसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद में साफ कर देता हूं। इसके बाद में क्या होता है? जो कुछ स्पर्मेटागोनिया होते हैं उनमें म्यूसिस की प्रोसेस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, म्यूसिस की प्रोसेस होती है स्पर्मेटागोनिया में, और बाद में क्या बनता है? स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिससे क्या होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। ये रचना में हैप्लॉइड होते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। दोस्तों, ये हैप्लॉइड होने की वजह से, अगुणक होने की वजह से इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो म्यूसिस प्रोसेस होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। लेकिन जब म्यूसिस की प्रोसेस होगी तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह जाएगी? 23 रह जाएगी। और जिस रचना में ये रह जाती है उस रचना के लिए हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? तो उसको स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द meiotic डिवीजन एंड फॉर्म 4 इक्वल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, ये जो बने थे अभी, इनमें क्या होता है? meiotic डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है कि 4-4 के समूह बन जाते हैं हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट के, अवयव स्पर्मेटोसाइट के। ठीक है,
इसके आगे जो प्रोसेस होती है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं स्पर्मेटाजोआ पर। रात का समय है, शायद कुत्ते भौंक रहे हैं। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके लिए व्यवधान हुआ। अब मैं इसके लिए दोबारा आगे बढ़ाता हूँ कि जो स्पर्मेटाजोआ बनते हैं, अभी आप देख रहे थे, ये ही शुक्राणु होते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पर्मेटाजोआ बनाते हैं। और जो स्पर्म होते हैं, जो ये स्पर्म बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, इनका जो हेड होता है सर्टोली कोशिकाओं के अंदर घुसा हुआ रहता है। स्पर्म हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। और इसके बाद में क्या होता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो स्पर्म के लिए रिलीज कर देती हैं। इस प्रोसेस के लिए हम स्पर्मेशन कहते हैं। जब ये स्पर्मेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय जो टेस्टिस होते हैं उनमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच का स्रावन होता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है वह क्या करता है, जो पिट्यूटरी हमारी ग्लैंड होती है उस पर, उसके लिए स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिससे दो हार्मोन्स बनते हैं। पहला हार्मोन जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और दूसरा जो हार्मोन होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसके लिए हम एफएसएच कहते हैं। दोस्तों मैं फिर क्षमा चाहूंगा आपसे, व्यवधान ज्यादा है। मैं जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं वह पिट्यूटरी के एंटीरियर लूप पर काम करते हैं। वो उसके लिए स्टिमुलेट करते हैं, जिससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। पहला होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वह जो इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती हैं उनमें जो लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं उनके लिए स्टिमुलेट करता है। इससे एंडोजेंस हार्मोन्स निकलते हैं। कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोजेंस निकलते हैं।
और जो एंड्रोजेन हार्मोन्स होते हैं वह स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए स्टिमुलेट करते हैं। इससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, शुक्र जनन की क्रिया होती है और शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो एफएसएच होता है, एफएसएच के लिए बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होता है, सर्टोली कोशिकाओं के लिए उत्तेजित करता है, जिससे कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस उत्पन्न होती है। क्योंकि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वह स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ये प्रोसेस होती है। मैं इससे संबंधित आपके लिए एक चित्र और दिखाना चाहूंगा कुछ। हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये क्या है, एट द प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमने बताया कि जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर स्पर्मेटागोनिया होते हैं, और स्पर्मेटागोनिया में क्या होता है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है और इनकी संख्या बढ़ रही है। देखो संख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर दोबारा से म्यूटिक डिवीजन होता है। म्यूटिक डिवीजन से क्या होता है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 2n थी, यहाँ पे डिप्लॉइड थी। अब म्यूटिक डिवीजन होता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो जब ये गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है तो इन रचनाओं के लिए हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें दोबारा से फिर से मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, जिससे स्पर्मेटाजुआ या स्पर्म बन जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इसके लिए हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा आपके। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये oogenesis की है, इसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आप ये समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं था, बस बहुत छोटी सी बात थी। हमने ये तो पहले ही बता दिया था कि जो मेल जर्म सेल होती है उसके अंदर ये बनते हैं। तो उस पर क्या होता है, उसकी जो सेल्स की जो दीवारें हैं उस पर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। फिर उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। उसमें दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और उनमें क्या होता है, विभेदन होता है, विभेदन के पास स्पर्मेटाजुआ बन जाते हैं। यही स्पर्मेटाजुआ क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं। और बाद में क्या होता है, इनके लिए रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए स्पर्मेशन कहते हैं, और इसके द्वारा ये क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, और आज आपके लिए बहुत ही व्यवधान हुआ। डॉग्स बात कर रहे थे, आपने आवाज भी सुनी होगी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब तक जिंदगी में चैलेंज नहीं हो तो उसका कोई मजा नहीं है। आज थोड़ा सा चैलेंज आप लोगों के सामने भी आया कि कुत्तों ने बीच में काफी डिस्टरबेंस किया। आखिर कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं, हम लोग नहीं हो सकते, उन्हें नहीं पता कि कब भौंकना चाहिए कब नहीं। वो भी अपना कुछ काम में व्यस्त होते हैं जैसे हम व्यस्त हैं। जब वो अपना काम नहीं छोड़ सकते तो हमें भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत ही प्यार हमें मिल रहा है, और लास्ट में मैं आपसे दो लाइनें और बोलूंगा जो आपके लिए मोटिवेशन देंगी। दिल पर बेवजह बोझ ना बारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहेब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि हम लोगों की जीत होगी, और हम लोग बहुत अच्छी शिक्षा देने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें जरूर कामयाब होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों
इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके ग्रुप्स होते हैं इनमें शेयर किया करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे। मेरे जो मित्र इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं उनसे मैं ये चाहूँगा कि वो लोग जो मैं बताता हूँ उसके लिए कॉपी पेन लेकर के बैठा करें। यदि आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठेंगे तो दोस्तों ज़्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेहनत के बगैर हमें मंजिल नहीं मिलती। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, किताबें पलटने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कॉपी पेन और मन से काम करना पड़ेगा, तभी दोस्तों कुछ हमें जीवन में मुकाम मिलता है। इसी श्रृंखला में हम अब ये कोशिश करेंगे कि हमारे साइंस के साथ साथ हम कुछ मैथ के भी टॉपिक लेके आएँ, कुछ जीके के लेके आएँ, ताकि हमारे सभी दोस्तों के लिए इसका पूरा पूरा फायदा मिले। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इस चैनल के लिए और आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। दोस्तों बहुत चैलेंज है, आपके सामने भी है, मेरे भी सामने होगा। मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं अभी पूरी नहीं है कि मैं तुम्हें दिखाई दूँ पढ़ाते समय। कुछ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों कि आप लोग पूरा साथ दें और मैं भी आपका पूरा साथ दूँ। अगर आप हमारा साथ दोगे तो मैं निश्चित ही आपका साथ दूंगा और देता रहूँगा और हर समय आपके साथ खड़ा रहूँगा। दोस्तों हमारे लिए जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं ऐसे ही लूटते रहते हैं, गलत तरह सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। हम लोग बगैर किसी स्वार्थ के एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग दिल लगाकर पढ़ाई करें, एक दूसरे के लिए वीडियो शेयर करें और इस चैनल के लिए अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। एक बार मैं अपना चैनल का लुक और दिखा देता हूँ, आप लोग देखें। ये हमारा चैनल है, इसका एक बार आप देख लो कैसा व्यू आता है। ये है हमारा चैनल, ठीक है। ये HTV@Science Classes, इसके लिए आपके लिए सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये हमारे वीडियोस हैं जो कल हमने डाले हैं, ये आपके लिए शो कर रहे हैं और ऐसे ही आपके लिए वीडियो लगातार आते रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हिंदुओं को राम राम, मुस्लिमों को खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो और आप लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, मेरी भगवान से ऐसी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।